नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रेमियों का, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को चाहने वालों का और उन तमाम क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न साथी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति अपना प्रेम दर्शा रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बहनों और भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबाएं। और हाँ, अपने अच्छे कमेंट लिखना ना भूलें, क्योंकि हम आपके अच्छे कमेंट्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और प्रत्येक रविवार को आप पूछें और हम बताएं के कार्यक्रम में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और कल रात हम आपके सवालों को लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। लेकिन आज कहानी हमारी चल रही है सी ग्रुप यानी कैंसरेशो ग्रुप में, और हमने पिछले एपिसोड में आपको C13 के बारे में बात की थी। आज नंबर है C15। C15 जिसको हम लार्ड वन मेडिसिन कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लार्ड वन मेडिसिन की कहानी आप तक पहुंचाएं, हम आपको बता दें कि हमारे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती के पेज को भी लाइक करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हमारा जो लाइव क्लास चलता है रात 10 बजे प्रत्येक रविवार, प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक शुक्रवार को, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो बहनों और भाइयों, C15 ये आहार नाल के या ये कह लें कि पाचन संस्थान के म्यूकस मेम्ब्रेन पे सीधा प्रभाव डालने वाली मेडिसिन है। एक युद्ध में एक अंग्रेजी सैनिक जो लॉर्ड के पद पर थे, उनको जब पेट की शिकायत हुई और इस चिकित्सा विधि के अन्वेषक डॉक्टर मैटी और उनके अनुयायियों ने उस लॉर्ड की जब सेवा की और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का कमाल उस सैनिक पर दिखाई पड़ा, तो बाद में मुस्कुराते हुए, ताली बजाते हुए सभी साथियों ने इस पर्टिकुलर मेडिसिन को या विशेष औषधि को लार्ड वन मेडिसिन का नाम दिया। यानी C15 पेट से संबंधित सभी त्वरित परेशानियों में काम करती है, जिसमें पेट का गुड़गुड़ाना, पेट का मरोड़ना, पेट में गैस का दर्द होना, पेड़ू के पास दर्द होना, हमारे पीठ की ओर दर्द का बढ़ना, ये तमाम ऐसे क्षणिक लक्षण हैं जिनको हम C15 से दूर कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि C15 में जो अन्य पौधे C ग्रुप में मिलाए गए हैं उनको तो मिलाया ही गया है, उसके स्थान पे दो पौधों का इसमें एक मार्सिडेनिया कंड्रेगो और दूसरा है स्ट्राइकोनॉस नक्स भूमिका। ये दो ऐसे पौधे हैं जो सीधे म्यूकस मेम्ब्रेन पर अपना प्रभाव डालते हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे माउथ पार्ट से लेकर के हमारे एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट में म्यूकस है। यहाँ तक कि हमारे फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, हमारे माउथ कैविटी के पूरे पार्ट में, हमारे कान के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे नाक के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, आँखों के आसपास भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे ब्रेन में भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। यानी म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में आंतरिक रूप से प्रकृति ने एक सुरक्षात्मक इकाई के रूप में रखा है, जो विभिन्न प्रकार के अटैक को पहले बर्दाश्त करती है और जब अटैक से हार जाती है तभी वो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस इन्फेक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन को पार करते हुए दूसरे लेयर पर पहुंचते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जहाँ जहाँ जो अंग इससे जुड़े हुए हैं, उन सभी अंगों पर C15 का सीधा प्रभाव है। C15 का एक जादू भरा प्रभाव आपको मिलता है जब आप इसको YES1A3 के साथ मिला के देते हैं। YES1A3 और C15 को जब एक साथ मिला देते हैं तो हम एक नाम दे देते हैं C16 का, यानी C16, जिसके बारे में हम आपसे कंपाउंड मेडिसिन की चर्चा पर इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे नाभि के आसपास होने वाला दर्द, नाभि के आसपास हमारे अम्बिकल रीजन में, चूँकि हमारे नाभि के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम अम्बिकल रीजन में मानते हैं, वहाँ पर कोई दर्द हो, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कोई अल्सर हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, कोई गांठ हो जाए, उसको गलाने के लिए, हमारे बड़ी आंत में कोई अल्सर हो जाए, या हमारी आंत उलझ जाए, या आंतों में सूजन आ जाए, जिसको आप गैस्ट्राइटिस के साथ भी जोड़ सकते हैं। आंतों में सूजन आना, पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, रुक रुक के मल पदार्थ का बाहर निकलना,
या म्यूकस मेम्ब्रेन का मल पदार्थों में अत्यधिक निकलना, इन तमाम परेशानियों के साथ हम C15 की याद करते हैं। लेकिन C15 को हम जब L3 या L2 के साथ कैसे देते हैं, इसी का हमको सीखना होगा और यही एक मुख्य डायग्नोसिस है एक प्रैक्टिशनर्स की कि कहाँ पे हमको L2 देना और कहाँ पे हमको L3 देना है। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपसे इस बात की चर्चा की थी कि L2 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है और L3 हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है। तो जब हमको एज ए फिजिशियन इस बात का आभास होता है कि रोगी की शिकायत एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर हमको इंडिकेट कर रही है, तो वहाँ पे हम L3 का चुनाव करेंगे। अब रोगी कहता है कि हमारे गले में जलन हो रही है, हमको खट्टी डकारें आ रही हैं और हमको लगता है यहाँ गले में हमारे भारीपन है या गले में कोई खराश हो रही है, उस समय आपको L3 चयन करना है या L2 चयन करना है, ये आपके विवेक पर है। अब आप उसको क्या मानेंगे कि गला जल रहा है तो हम L2 लें कि L3 लें। गला जलने का मतलब कि पाचन क्रिया सुपाच्य नहीं हो रही है, पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए हमको L2 का सहारा लेना पड़ेगा। और जब पेट में गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, मल पदार्थ बाहर नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पे हमको L3 लेना है। अब इन दोनों कंडीशंस में हमको C15 कंपलसरी देना पड़ता है। इसलिए देना पड़ता है कि एलिमेंट्री कैनाल के किसी भाग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, हमारे गले के ट्रेकियल पार्ट में कोई गांठ हो जाए, गले में खराश आने लगे, गले के हमारे ट्रेकियल चैम्बर काम न करे, हमारे बोलने में दिक्कत आ रही हो, हमारे गले में खराश बढ़ रही हो, गला हमारा चोक कर रहा हो, वहाँ भी हमको C15 की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे P3 के साथ C15 मिला देते हैं। यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का काम जहाँ जहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है वहाँ पे हम C15 की बात करते हैं। कभी कभी हम S6 और S9 के साथ A3 का चुनाव करते हैं, L1 का चुनाव करते हैं, जहाँ पर हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किडनी का काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, पेशाब रुक रुक के आ रही है, वहाँ भी हम C15 की याद कर लेते हैं। C15 एक तरीके का जैसे अभी हमारे कुछ साथियों ने फेसबुक पर लिखा था कि आप हार्निया के बारे में कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं, कोई डायग्नोसिस नहीं बता रहे हैं। हार्निया के कई काज होते हैं, लेकिन प्रारंभिक काज में अगर लगता है कि हार्निया में आंत नीचे की ओर उतर रही है और नीचे हमारे पेड़ू के पास दर्द बढ़ रहा है, वहाँ पे हमारा पेड़ू के पास सूजन आ रही है, स्वेलिंग आपको दिखाई पड़ रही, दबाने पर प्रेशर पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी आप C15 का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे हम L3 के और C15 दोनों मिलाते हैं तो तुरंत रोगी को राहत होती है, कुछ देर बाद फिर वहाँ पे वो दबने लगता है। हम हार्निया के बारे में एक विशेष क्लास आपसे लेंगे, चूँकि समय की कमी हो रही है, अभी हमने इस अपने YouTube चैनल पे कोई विषय नहीं उठाया है, अभी हम केवल मेडिसिन की चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्द हम अब C ग्रुप के बाद हम दूसरे ग्रुपों में प्रवेश करके और बहुत जल्द इस मेडिसिन के सीरियल को समाप्त करके हम रोग पर आएंगे। और तब जब रोग का क्रमवार उठाएंगे तो वहाँ पे हम लगभग आपके सभी मनपसंद आपके रोग हैं जिन पर आप हमारी चर्चा चाहते हैं, हमारी व्याख्या चाहते हैं, मैं आप सबको वहाँ पर इनके बारे में अवगत कराऊंगा। बस प्रतीक्षा करते रहिए और हमारे इस YouTube चैनल को लगातार सुनते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप निश्चित रूप से हमारे 9793252355 पर हमें याद कर सकते हैं। अपने रोगियों से हमारा वीडियो कॉल करा सकते हैं, आप स्वयं भी हमसे अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, हमारे बहुत से साथी इस कार्यक्रम को सुनने के बाद मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोर्स करना है, क्या आप कोर्स कराते हैं? तो मैं इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई कोर्स नहीं कराता। अभी जो हमारा ऑनलाइन क्लास का प्रपोजल बना है, अभी वो यथावत रुका हुआ है, उस पर कार्य चल रहा है। जब वो कार्य पूरा हो जाएगा तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की बात करेंगे। अभी आप अपने निकटवर्ती इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक शिक्षण संस्थाओं से संपर्क करें और उनसे अपना शिक्षण कार्य आरंभ करें। न तो मैं कोई दवा बनाता हूं, न मेरे पास कोई दवा कंपनी है और ना ही मेरे पास कोई शिक्षण संस्थान है। मैं एक विशुद्ध रूप से प्रैक्टिशनर हूं और अपने पिछले 37 वर्ष के जो मैंने रोगियों पर कार्य किया है, जो मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शोध किया है, मैं उस पर आपसे चर्चा करता हूं। मैं किसी किताब की लिखी लिखाई भाषा पर आपसे बात नहीं करता, मैं किसी किताब की लैंग्वेज को उठा करके आपसे बात नहीं करता। मैं अपने शोध कार्यों को आप तक पहुंचाता हूं और आप सब इसको लाइक कर रहे हैं। आप सब के लाइकर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे पेज पर भी, हमारे ट्विटर्स पर भी और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी। तो लगातार आप अपने साथियों से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें, हमारे साथ बने रहें। हम निरंतर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपने अगले चरण में, अगले एपिसोड में, अगले विषय पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपके प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को यहीं पे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।